नमस्कार बच्चों, जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनका सिलेक्शन मैं करवा के ही रहूँगा, सिलेक्शन मैं दे के ही रहूँगा। ठीक है। यदि आपके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, यदि आपके पापा जो हैं पैसे खर्च नहीं करवा पा रहे, या आप गरीब हैं या आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसे भी हो किसी भी हालत में हो, आप बस मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं सब बच्चों का सिलेक्शन करा के दूंगा और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके पेपर में 101% पास आएंगे। ठीक है। 100% मैं गारंटी लेता हूँ, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करके गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले देखो, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं कराया करूँ वो पूरे पूरे देखा करो। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी की पूरी वीडियो देखा करो, जिससे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घुस जाए। ठीक है। ये 40 नंबर की आकृति आती हैं। अगर आपने 40 में से 40 कर दिया ना, किसी का बाप भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ठीक है। तो आज मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में हमें देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में हमें स्कोर भी बताना कि 20 में से आपका स्कोर 20 है कि नहीं। जिन बच्चों का 20 में से 20 स्कोर है उनका सिलेक्शन तो कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। तो आपको अच्छे से फोकस करना है और साथ ही साथ आपको आंसर भी देने हैं। ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन पे देखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमें अंतर छांटना है कि इन चार आकृतियों में से बिल्कुल अलग आकृति कौन सी है। बताइए, चार आकृतियों में से बिल्कुल अलग आकृति कौन सी है, बताओ। इसका राइट आंसर बताओ कौन सा है, बताओ। लेकिन सबसे पहले कमेंट में जय श्री राम लिख दो, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम लिख दो सब बच्चे कमेंट में। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। पहले वाले क्वेश्चन में बताओ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से डिफरेंट आकृति कौन सी है। तो आपने सबने देखा है कि ये भी फूल देखा है, ये भी फूल देखा है, ये भी फूल देखा है, ये भी फूल देखा है। लेकिन अंतर इसमें ये है कि ये किस में उगता है, कीचड़ में। कीचड़ में उगता है और ये जमीन पर उगते हैं। बाकी के सब जमीन पर उगते हैं। ठीक है। ये भी जमीन पर, ये भी जमीन पर और ये भी जमीन पर। ठीक है। बाकी के सबरे फूल कहाँ पे उगते हैं, जमीन पर उगते हैं बेटा। और ये जो कमल होता है वो किस में उगता है, कीचड़ में उगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है। आपको बिल्कुल अलग छांटना था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि ये कीचड़ में उगता है, ये जमीन पर, ये जमीन पर, ये जमीन पर। ये सारे फूल जमीन पर उगते हैं। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब बताओ सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका बिल्कुल आंसर सही जाएगा। इसमें आपको अंतर छांटना है। ये क्या है, अदरक है, ये क्या है, आलू है, ये क्या है, मिर्च है और ये क्या है, सेब है। अब तो आपको पता चल गया कि भैया सब्जी के तो सब फल हैं। देखो ये क्या है, सब्जी है, ये क्या है, सब्जी है, ये क्या है, सब्जी है। भाई यहाँ पे सेब क्या कर रहा है, तो इसको हटाओ भाई, सेब को हटा दो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेब को हम यहाँ, सेब क्या है, फल है। सेब क्या है, फल है। और ये सब क्या है, सब्जी है। ठीक है। ये क्या है, सब्जी है और ये क्या है, सेब क्या है, फल है। ठीक है। ये बाद बाकी जितनी भी है वो सब्जी हैं। तो राइट आंसर वो पूछा है इसमें डिफरेंट क्या है, तो बिल्कुल डिफरेंट है सेब। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है पूड़ी, ये क्या है, पूड़ी है, ये प्लेट है, ये क्या है, रोटी है और ये पराठा है। तो आप सोचो भाई, पूड़ी खाने की चीज होती है, रोटी खाने की चीज होती है, पराठा खाने की चीज होती है, लेकिन प्लेट क्या कर रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। देखो पूड़ी हम खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, लेकिन प्लेट को भाई कोई नहीं खा सकता। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो प्लेट को कोई खा जाता है, कोई भी नहीं खा पाता। कुछ बच्चे होंगे वो थोड़ा सा ऊधम करते होंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें से जो अंतर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए चौथे वाले जो क्वेश्चन है उसमें से आंसर कौन सा होगा, बताओ। इसमें सबसे अलग छांटना है। तो देखो इसमें कितनी लकीर है, 3, 1 2 3। इसमें कितनी होनी चाहिए थी, 4 होनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें 4 है। उसके बाद कितनी है, 5 है। ठीक है। देखो इसमें सारी लकीर हैं, इसमें कोई लकीर नहीं है, इसमें कोई लकीर नहीं है। देखो देखो इसमें लकीर है। देखो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। देखो सब चित्र लाइनों से मिलकर बने हैं। इसका मतलब क्या है, सब चित्र लाइनों से मिलकर बने हैं। ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी लाइन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है बताइए। पांचवा क्वेश्चन बताओ, पांचवा कौन सा बच्चा इसका सही आंसर देगा। इसके जैसा छांटना है, सेम सेम आकृति छांटनी है। बताओ इसके जैसी एक और आकृति कौन सी है, बताओ इसके जैसी होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले गलत वाली आकृति छांटा करो। इसमें देखो कितनी बिंदी है, 4 बिंदी है, 1 2 3 4। इसमें कितनी है, 3, ये आंसर कभी नहीं। इसमें कितनी है, 3, ये आंसर कभी नहीं। लेकिन इसमें क्या है, एक बिंदी डार्क है। देखो ये डार्क है, डार्क यानी काली बिंदी है, तो ये भी आंसर नहीं। एक बचा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
सबसे पहले गलत वाला छांटना है। मैंने जो ट्रिक बताई उस ट्रिक को फॉलो करो। 6वां क्वेश्चन में वही ट्रिक फॉलो करेंगे जो मैंने बताई है। देखो यहाँ पे 3 बिंदी हैं, लेकिन ये बिंदी कैसी है, ऐसी, ये आंसर नहीं है। ये बिंदी 2 है, हमारी बिंदी कितनी थी, 3 थी, ये आंसर नहीं है। ये बिंदी ऐसे करके हैं, ये भी आंसर नहीं है। अब बचा क्या, ये, तो यही आंसर है। इस तरीके से सबसे पहले वो छांटना है आपको जो आंसर नहीं है। उसके अलावा जो आंसर है वो तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो साथ ही साथ आप रिवाइज करते हैं और स्कोर हमें लास्ट में बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ, और जितने भी दोस्त हैं आपके उन सबसे सब्सक्राइब करवा भी दें। ठीक है, अब बताओ इसके जैसा सेम टू सेम चित्र छांटना है, बताओ कौन सा होगा सेम टू सेम चित्र, बताइए। देखो यहाँ पे ये देखो लाइन दिख रही है, एक लाइन सीधी सीधी है। यहाँ पे क्या है, गोला है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो ये उल्टा गोला है, ये देखो उल्टी लाइन है, ये आंसर नहीं है। और ये थोड़ी बड़ी है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बचा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन, अब बताओ इसके जैसा चित्र हमें छांटना, चित्र छांटेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वर्ग है। वो यहाँ पे क्या है, ये वर्ग है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। ये वर्ग है, नहीं है, ये आंसर नहीं है। ये वर्ग है, नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब देखो ये वर्ग है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मात्र 1 सेकंड में किसी भी आकृति को पहचान सकते हो, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ उसी ट्रिक को फॉलो करने के बाद। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको वो आंसर छांटना है जो नहीं है, और जो बचेगा वो है। ठीक है, अब बताओ इसमें देखो क्या आएगा। देखो 9वां क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या आएगा। देखो ये और ये नीचे वाला सेम है, तो ये और ये भी सेम होना चाहिए। तो देखो ये ऊपर वाला देखो खाली है, ये खाली है, लेकिन इसमें भरा हुआ है, ये आंसर नहीं है। ये भरा हुआ है, ये आंसर नहीं है। ये भरा हुआ है, ये आंसर नहीं है। ये खाली है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो अंदर खाली था, ये भी अंदर खाली है, ये भी अंदर खाली था, तो ये भी खाली होना चाहिए, तो ये आंसर खाली हो जाएगा। ये सब भरे हुए हैं, ठीक है, आंसर नहीं हो सकते। इसी वजह से देखो 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वें क्वेश्चन में करना क्या है, इसके जैसा छांटना है कि देखो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे होगा, तो यहाँ कौन सी आकृति आएगी। अब देखो ये और ये एक ही तरफ मुंह करके हैं, तो देखो ये और ये एक ही तरफ मुंह करके होंगे, लेकिन ये क्या कर रहा है, उल्टा है इधर की साइड में, ये आंसर नहीं है। ये देखो उल्टा है, ये एक है, यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, ये भी नहीं है। अब देखो ये कैसे है, ये साइड में है, ये भी नहीं है, ये बचा, यही आंसर है। ठीक है, ये बचा, यही आंसर। जो आंसर नहीं है सबसे पहले उसको हटाओर और जो बचे वही आंसर है। अगला वाला देखेंगे 11वां। अब बताओ 11वें में कौन सा आंसर होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो देखो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये लकीर आधी है। देखो ये लकीर आधी है कि नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखो ये लकीर तो पूरी है, लेकिन ये लकीर देखो ये यहाँ से छू नहीं रही है, तो ये आंसर नहीं है। अब इन दोनों में से बताओ, देखो ये और ये देखो बिल्कुल उल्टा है, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही बचा है काटने के बाद। अब जो भी आपको दिख जाए आप तुरंत काट देना, तो आपके मतलब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम काटते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, अब देखो इस वाले ऑप्शन को देखो, 12वें क्वेश्चन के ऑप्शनों को देखो, आप इसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कंफ्यूज होने का एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करना। अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, देखो ये इधर साइड में है, फिर इसके साइड में ये है, फिर इसके साइड में ये है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये साइड में है। ठीक है, अब देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये कटिंग वाली नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी बचा, यही आंसर है। देखो यहाँ ऐसे कटिंग सी होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके इसको मिला देंगे, उसके बाद ऐसे कर देंगे खाली जगह, और इसको ऐसे करके रंग देंगे। ठीक है, ऐसे करके रंग देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, 13वें क्वेश्चन को 1 सेकंड में लगाने की ट्रिक बताऊंगा। देखो ये ऐसे है, तो ये कैसे हो गई, घूम गई इधर की साइड में, नीचे की साइड में घूम गई। अब इसके बाद ये ऐसे है, तो ऊपर की साइड में घूमेगी, तो ऊपर की साइड में घूमेगी, तो ये वाला आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो रोटेट हो रही है, एक बार ऐसे घूमी, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे घूम जाएगी, तो ऐसे करके ऐसे बनेगी ये, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ऐसी है, इसका संबंध इससे है, तो एक ऐसी है सीधी है, यहाँ पे ए उल्टी हो गई, तो यहाँ पे बाई सीधी है, तो बाई उल्टी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाई एक ही में उल्टी है, देखो किसी में उल्टी नहीं, तो ये सारे ऑप्शन कट गए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और ये 40 का 40 आपके सही जाने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि जो आपके पेपर में आते हैं वो 40 आते हैं, 40 के 40 सही गए ना तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब देखो इसमें उल्टा कर रहा है, देखो इसका मुंह इधर को है तो इसका मुंह इधर को कर दिया, अब इसका मुंह इधर को है तो इसका मुंह ऐसे करके ऐसे होगा, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, साफ साफ आंसर दिख रहा है इसका। देखो ये सेकंड लिख दिया, ये नहीं हो सकता। ये दो सेम टू सेम इसके जैसे लिख दिए तो ये भी नहीं हो सकता, ये दो हिंदी में लिख दिए ये भी नहीं हो सकता, एक ही बचा, यही आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला वाला देखो 16वां क्वेश्चन। 16वें में क्या है, एक लकीर थी उसके बाद दो लकीर कर दी। अब देखो ये कितनी है, 3, 1 2 3, तो उसके बाद 4 कर देंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कर देंगे, ऐसे ही 1 2 3 4 कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रही है। ठीक है, सही बता रहा हूँ कि नहीं, जो भी आंसर आएंगे वो सारे के सारे सही आएंगे। अब देखो इस वाले को देखो, इसका संबंध इससे है, यानी कि ये ऐसा था तो ये अंदर के अंदर घुस गया, तो ये गोले ऐसे थे तो गोले अंदर के अंदर घुस जाएंगे, ये वाला आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब वाले देखो इसमें बताओ, इसमें ये बॉक्स था इसके अंदर घुस गया, ये डबल हो गई। अब देखो यहाँ पे डबल वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ये आएगा ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे त्रिभुज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि त्रिभुज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ग था। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी, 1 2 3 4, ये 4 भुजा थी, तो 4 के बाद यहाँ पर कितनी आई थी, 3 आई थी, तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद कितनी आएगी, देखो ये 5 है, देखो 4 के बाद कितनी आई थी, 3 आई थी, तो 5 के बाद कितनी आएगी, 4 आएगी, तो 4 कौन सी में, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। ठीक है, 19वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो बॉल अंदर थी तो बॉल बाहर आ गई, ठीक है, बॉल अंदर थी तो बॉल बाहर आ गई, और जो बाहर था वो अंदर चला गया, बात सही है कि नहीं। अब देखो ये बॉक्स बाहर है तो बॉक्स कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर आ जाएगी। इस तरीके का ऑप्शन देख लो कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि देखो ये इसमें और इसमें डिफरेंट है, ये वर्ग है और हमें वर्ग ही चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिया है, आयत दिया है, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो 20वां क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए HW के लिए मैंने दिया है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजना है, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।